विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शिक्षकों की कमी और फसल खराबे का छाया रहा मुद्दा। विश्वेंद्र सिंह ने लगाया सरकार पर फोन टैप करने का आरोप। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर राज्यपाल आल्वा ने लगाया विराम। सक्रिय राजनीति में आने से किया इनकार। कोटा में दीक्षांत समारोह में गाउन संस्कृति पर जताया ऐतराज। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में मुंह काला कर महिला को ले गए थाने। जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने का शक। गिरफ्तार करने की मांग पर पुलिस से भिड़ी महिला। ब्यावर में नवजात कन्या का शव मिलने से सनसनी। मुंह में दबाकर ले जा रहा था जानवर। पुलिस ने शुरू की जांच। और बेमौसम बरसात ने बदली प्रदेश की फिजा। तेज हवाओं से लौटी सर्दी। दौसा और चाकसू में बिजली गिरने से 2 की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र का आखिरी दिन था। पीएम ने मिलकर काम करने की जरूरत बताई तो उधर केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी की मिली भगत को लेकर मोदी को एक चिट्ठी लिख डाली। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी बोली कि मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। वहीं साल 2012 में सेना के दिल्ली मूवमेंट की खबर पर एक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी के हालिया बयान ने सनसनी फैला दी, जिस पर रक्षा मंत्री को सफाई देनी पड़ी। राजनीतिक उठापटक के बीच में जनता के लिए एक अच्छी खबर भी आई। सरकार ने कहा कि अब बिना आधार कार्ड के भी सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदे जा सकते हैं। और वहीं बात अगर प्रदेश की करें तो राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में बेमौसम की बारिश ने अचानक ठंड बढ़ा दी और किसानों की चिंता भी। किसानों की फसल खराब होने पर हो रही गिरदावरी रिपोर्ट पर विधानसभा में हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायक ने गिरदावरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। वहीं छुटपुट घटनाओं के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की परीक्षा संपन्न हुई। प्रदेश भर के 2517 परीक्षा केंद्रों पर बैठे करीब 10 लाख परीक्षार्थियों ने एक ही मिशन के साथ परीक्षा दी। मिशन था शिक्षक बनना और बच्चों को एजुकेशन देना। और यही है हमारी आज की खबर, मिशन एजुकेशन। तो आज प्रदेश में टीचर ग्रेड 2 की परीक्षा आयोजित की गई। सुबह से या यूं कहें कि कल रात से ही परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में रेलमपेल शुरू हो गई थी। कहीं सेंटर पहुंचने की जद्दोजहद थी तो कहीं परीक्षा को लेकर दिल में डर। और इस बीच मानो पूरा राजस्थान इस परीक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। या तो आप खुद परीक्षा दे रहे होंगे या आपके परिवार का कोई, यानी कि भाई बहन बेटा बेटी वगैरह। अगर घर का कोई नहीं तो रिश्तेदारी में जरूर होगा, बुआ चाचा ताऊ मौसी या मामा के परिवार से। और अगर वहां से भी नहीं तो मोहल्ले का कोई ना कोई राजा मुन्ना मुन्नी पप्पू इस परीक्षा में जरूर बैठा होगा। परीक्षा का महत्व समझिए कि सीकर में एक गर्भवती महिला के लिए यह परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण थी कि ऐसी हालत में भी वो महिला परीक्षा देने के लिए पहुंची और प्रसव उसका हो गया। जैसलमेर में कोई पेपर लेकर भाग गया तो जोधपुर में मुन्ना भाई भी दिखाई दिए। कहना गलत नहीं होगा कि परीक्षा के अलग अलग रंग थे, अलग अलग ढंग थे और पास होने के लिए सबकी अपनी अपनी जंग थी। जाहिर है जब पूरा राजस्थान इस परीक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा था तो तैयारी भी उतनी ही बड़ी होगी। सच कहें तो आरपीएससी ने इस परीक्षा को निर्विघ्न कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पर परीक्षा देने वालों और परीक्षा लेने वालों में एक बात कॉमन थी और वो था मिशन एडमिशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड परीक्षा में आज परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई सेंटर्स पर हजारों की तादाद में अभ्यर्थी आए और सामान्य ज्ञान की परीक्षा दी। इस मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ। 9,447 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 9,95,579 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2,517 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में 454 केंद्रों पर 1,55,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 22 फरवरी से ऐच्छिक विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 49 उड़न दस्ते गठित किए गए। साथ ही हर सेंटर पर ऑब्जर्वर तैनात किए गए। छात्रों ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच इम्तिहान दिया। वहीं झुंझुनू में
138 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 46,785 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रतापगढ़ में जीके की परीक्षा के लिए 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 4,233 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षार्थियों के मोबाइल भी केंद्र के बाहर रखवा लिए गए थे। धौलपुर में भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 39 सेंटरों पर 11,151 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिसमें से 2,474 परीक्षार्थी एब्सेंट रहे। परीक्षा में किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग ना हो, इसके लिए 6 विशेष उड़न दस्ते भी तैनात किए गए। हर केंद्र पर विशेष निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। जिले में सुबह से हो रही बारिश के चलते परीक्षार्थियों को अपने सेंटर पर पहुंचने में थोड़ी परेशानी भी हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास की ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। अजमेर में भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड परीक्षा में हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। चुरू में भी 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के लिए चुरू में 26 सरकारी और 50 निजी विद्यालयों सहित कुल 76 केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए सामान्य केंद्रों पर 2 और संवेदनशील केंद्रों पर 4 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वहीं नागौर में 18 केंद्रों पर 16,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष टीमों ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए 59 सेंटरों का औचक निरीक्षण किया और केंद्र अधीक्षक को उचित निर्देश दिए। डीडवाना में 5,000, कुचामन में 7,000, लाडनू में 2,000 और जायल में 1,800 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं भरतपुर में राजकीय इंजीनियर कॉलेज सेंटर पर आइडेंटिटी प्रूफ न होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो कई परीक्षार्थियों की आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन बाद में स्कूल प्रशासन ने परीक्षा में अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वहीं बाड़मेर में भी इस परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए, जहां 8,550 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं परीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। बाड़मेर शहर में कई जगह फोटो कॉपी की दुकानें खुली हुई दिखाई दी और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कई बार दुकानों के आगे से होकर गुजरे, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। फोटो कॉपियों की दुकान खुली देखकर मीडिया कर्मियों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने मौके पर जांच कराने का कहकर पल्ला झाड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला कलेक्टर परीक्षा के दौरान फोटो कॉपियों की दुकान बंद करने को लेकर आदेश देते हैं, मगर इन आदेशों की अधिकारी और फोटो कॉपी दुकानदार पालन करते हुए दिखाई नहीं देते। इस पूरे मामले में किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी से जब सवाल पूछे गए तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। वहीं जैसलमेर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के 2 मामले सामने आए, जिसमें एक में आरोपी परीक्षा केंद्र से पेपर लेकर फरार हो गया और वहीं दूसरे मामले में आरोपी ब्लूटूथ के इस्तेमाल से नकल करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि पुलिस और प्रशासन का इस मामले को लेकर कहना है कि दोनों ही मामलों में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं और समय रहते आरोपियों को पकड़ लेने से इसका प्रभाव अन्य परीक्षा केंद्रों पर पड़ने की कोई संभावना नहीं। एक मामला सामने आया है इस तरह का कि ब्लूटूथ के जरिए जो है कांटेक्ट करके वो नकल करते हुए पकड़े गए। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस निकाल के ही हम आगे इसके अंदर कुछ बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या लिंक्स है। लड़के को हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछताछ जारी है। जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और इस कैंडिडेट को पकड़ के इसके साथ सर्च की गई। पुलिस ने और प्रशासन ने दोनों ने मिलके बड़ी गहमा गहमी से इसकी तलाश की और अंततः ये प्रश्न पत्र जो है वो एक काले रंग की पॉलीथिन में स्कूल की बाउंड्री के पास ही। जोधपुर में आरपीएससी की ओर से आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को नकल करवाने वाले एक बड़े गिरोह का रासपाश कर करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरे प्रदेश में इस गिरोह के फैले होने की सूचना के बाद में 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जगह जगह रवाना कर दी गई और धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस की स्पेशल टीम ने कई जगहों पर दबिश देकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया और उनसे 4 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप, पेपर की फोटो प्रतियां सहित कई अवांछित सामग्री बरामद की गई। इस मामले में आरपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
ये आज सेकंड ग्रेड टीचर्स की परीक्षा थी जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई। उसमें हमको सूचना मिली थी कि इसमें एक गिरोह है जो ऑर्गेनाइज वे में चीटिंग कराता है। तो उस इत्तला को हमने डेवलप किया और दबिश दी। तो उसमें कई लोगों को राउंड अप किया है और इनके पास से भारी संख्या में मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, प्रिंटर्स मिले हैं, फ़ोटोकॉपियर्स मिले हैं। और अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, किस तरह से ये लोग करते हैं, इस रैकेट का सरगना कौन है और पूर्व में इन्होंने क्या क्या किया, इस बारे में विस्तृत। वहीं जोधपुर में पकड़े गए गिरोह के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हबीब खान गौरान ने कहा है कि जोधपुर जिला प्रशासन से अधिकृत रूप से कोई रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। गौरान ने ये बयान जो दिया है, इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा और आखिर बोर्ड की संवेदनशीलता क्या थी। उस पे क्या रिपोर्ट आती है, उस पे क्या एक्शन होता है, वो हमको क्या रिपोर्ट देते हैं, उसके बेसिस पे फिर आगे कमीशन विल डिसाइड क्या करना है। कोई इस तरह का है तो पता, जैसे कल करौली में हुआ था। और अजमेर से मेरे सहयोगी प्रियांक जुड़े हैं मेरे साथ, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। प्रियांक, जोधपुर में इतने सारे मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं माड़ साहब पकड़े जाते हैं और इसके बाद भी बोर्ड का कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया सामने आता है। देखिए राहुल, ये बात है कि 9 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो आज चेयरमैन के बयान को सुन रहे हैं और उसकी तरफ आशान्वित हैं कि शायद उनके उम्मीदों पर कहीं पानी ना फिर जाए। जो उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है उस पर कोई पानी ना फिर जाए। तो ये इस तरह का जो बयान चेयरमैन ने दिया है कि जोधपुर से रिपोर्ट आएगी तो ही वो कार्रवाई करेंगे, ये जबकि इनको आरपीएस आयोग को खुद पहल करते हुए जिला जोधपुर प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए थी और इस मामले पर पूरी तरह से संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। और जब पूरे प्रदेश में ये परीक्षा आयोजित हो रही हो प्रियांक, तो कहीं ना कहीं एक जगह अगर दिक्कत होती है उसका असर दूसरी जगह भी पड़ जाता है। पेपर आउट जैसी बातें भी निकल करके सामने आने लग जाती हैं। संवेदनशीलता ज्यादा बरती जानी जरूरी है, खास तौर पर जब इतनी बड़ी परीक्षा। देखिए राहुल, आज 21 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली है और विभिन्न विषयों में ये परीक्षाएं आयोजित होगी और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा को दे रहे हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि रूमर उठता है और अफवाहें फैलती है कि पर्चा लीक हो गया या परीक्षा होगी या कैंसिल होगी। जो अभ्यर्थियों ने महीनों से कड़ी मेहनत की है वो लोग अब आयोग की तरफ नहीं देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे। शुक्रिया प्रियांक, इस के लिए। प्रियांक मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इस बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। एक तरफ कह सकते हैं माड़ साहब परीक्षा दे रहे थे बनने के लिए, वहीं विधानसभा में शुभकरण चौधरी ने प्रश्नकाल में उदयपुर वाटी के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की ओर सरकार का ध्यान खींचा। उनका आरोप था कि सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने का दम भरती है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में ही 600 पद खाली पड़े हुए हैं। उनके अनुसार उदयपुर वाटी में 1399 सेशन मदों में से 600 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसे सरकार कब भरेगी ये पता नहीं। जवाब में शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने जल्द ही 20,000 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही। उनके मुताबिक भर्ती प्रक्रियाधीन है। और पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, एक तरफ माड़ साहब बनने के लिए प्रश्नों का हल ढूंढ रहे थे तमाम प्रतियोगी जो परीक्षा देने के लिए गए थे, और दूसरी तरफ विधानसभा में ये मामला था क्योंकि शिक्षक जितने होने चाहिए उतने प्रदेश में है नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। फिलहाल जो विधानसभा की भी बात की है तो एक ही विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला था, लेकिन स्थिति कभी देखी जाए उस विधानसभा क्षेत्र की, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र है, काफी भयावह स्थिति है। भाजपा की सरकार है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में कहती कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, लेकिन अकेले उदयपुर वाटी की कभी बात की जाए तो आधे से ज्यादा जो शिक्षकों के सेंशन पद है वो खाली है। सबसे बड़ी वो गंभीर जो बात है सब्जेक्ट टीचर, जो कि जो इस विधानसभा में 188 पद है, उसमें से 132 पद
क्योंकि अलग अलग विषयों के जो टीचर है उनके खाली है, इसके अलावा व्याख्याता और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के वो भी पद खाली है। अमूमन ये उदयपुर वाटी का ही मामला नहीं है, अन्य जो और कभी अपन इलाकों की बात की जाए, राजस्थान की सरकारी स्कूल लगभग यही हालात है। हालांकि सरकार की ओर से एक जवाब दिया जाता है कि 20,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, क्योंकि भर्ती के लिए एग्जाम हो चुकी है, लेकिन कब तक ये भर्ती हो पाएगी? सवाल बार बार पूछा जाता है और पीयूष जवाब एक ही निकल करके सामने आता है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूरी कब होगी ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आज परीक्षा के दौरान एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जो वास्तव में अचंभित करती है। सीकर में सेकेंड ग्रेड की परीक्षा देने आई एक युवती ने परीक्षा केंद्र में प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में 2 लड़कियों को जन्म दिया। रिंगस कस्बे की वेदांता स्कूल में युवती का सेंटर पड़ा था। यहां पर वो परीक्षा दे रही थी और उसी दौरान उसे दर्द उठा और युवती को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने प्री मैच्योर 2 लड़कियों को जन्म दिया। प्री मैच्योर होने की वजह से दोनों बच्चियों की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उन्हें रिंगस के ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। हालत सुधरती न देख उन्हें रिंगस से सीकर के लिए रेफर कर दिया गया। और चलिए इसी के साथ आज की खबर में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट।